इस वीडियो में मैंने आंखें खोल देने वाली वो सच्चाई दिखाई है जो वाकई चिंता का विषय है। लेकिन इस कोशिश में अगर किसी मारुति फैन को बुरा लग जाए तो उनसे पहले ही हाथ जोड़ के माफी। हेलो फ्रेंड्स, मारुति ने लॉन्च की अभी अपनी नई नवेली न्यू डिजायर। पहले इसे स्विफ्ट डिजायर बोला जाता था, लेकिन अब सिर्फ डिजायर रह गया है। अब इस डिजायर रह जाने में क्या बदलाव हो गए, क्या क्या चीजें बदल गई। गाड़ी का थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है। पहले की गाड़ी स्विफ्ट के जैसी ही स्विफ्ट डिजायर दिखती थी, लेकिन अब थोड़ा सा आगे का लुक चेंज कर दिया है। लेकिन पहले की तरह जो इंजन स्विफ्ट में आया करता था वही इंजन स्विफ्ट डिजायर में होता था, तो यहाँ पर भी वही इंजन इस डिजायर में डाला गया है। नाम सिर्फ डिजायर रह गया है, सेम वैसे ही जैसे ब्रेजा, विटारा ब्रेजा, सेम वही चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है गाड़ी में वो हुआ है बिल्ड क्वालिटी में। जिस पहले वाली डिजायर को कभी टीन का कैन बोल के ट्रोल किया जाता था, वही आज टैंक कहलाने लगी है। ऐसा क्या बदल दिया मारुति ने जो अब इसे टैंक कहा जाने लगा? असल हकीकत क्या है वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगी। शायद आपको थोड़ा हैरान भी करे और हो सकता है थोड़ा परेशान भी। मुद्दे की बात तो ये है, पता कैसे चलता है हमें कि कौन सी गाड़ी मजबूत है, कौन सी गाड़ी भारी है, किस गाड़ी को लेंगे तो हमारा जीवन सेफ रहेगा, हम उस गाड़ी में सेफ रहेंगे, किस गाड़ी में लोहा ठोक ठोक के लगाया गया है और कौन सी गाड़ी हल्की है, कौन सी गाड़ी को टीन कैन के जैसा बनाया गया है कि आपकी जान उसमें सेफ नहीं रहेगी। आप बैठोगे उसमें सफर करोगे तो वो बिल्कुल भी अनसेफ होगा। दरअसल ये सब पता चलता है उस गाड़ी की स्टार रेटिंग से। ये स्टार रेटिंग जितनी कम गाड़ी उतनी अनसेफ, स्टार रेटिंग जितनी ऊपर बढ़ती चली जाएंगी गाड़ी उतनी ही ज्यादा सेफ होती चली जाएगी। और एक टाइम पे जब 5 स्टार आ जाएंगे तब वो गाड़ी टैंक कहलाएगी सोशल मीडिया पे। लेकिन ये रेटिंग देता कौन है? क्या सरकार या मैन्युफैक्चरर? बिल्कुल नहीं, ना ही सरकार ना मैन्युफैक्चरर। इस रेटिंग को देता है ग्लोबल एनकैप। आखिर ये ग्लोबल एनकैप क्या है? ग्लोबल एनकैप का मतलब है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब कौन है ये ग्लोबल एनकैप, काम क्या करता है, पैसा कहां से लाता है, कमाई कैसे करता है? कार मैन्युफैक्चरर्स को इससे रेटिंग पाने के लिए आखिर क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, सारी चीजों की बात करूंगा बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि वही डिजायर जो 2 स्टार का भी रेटिंग लाके अनसेफ कार मानी जाती थी वो आज 5 स्टार रेटिंग कैसे ले आई। क्या क्या बदलाव कर दिए गए इस गाड़ी में कि इस गाड़ी को 5 स्टार मिल गए और ये टैंक कहलाने लगी। और कितना लोहा ठोक ठोक के गाड़ी में भर दिया है मारुति ने। तो पहले मोटे तरीके से आइडिया लगाते हैं, गाड़ी के वजन को ही कंपेयर कर लेते हैं। पहले जो डिजायर आती थी इसका वजन कितना था? 955 किलो से 990 किलो के आसपास इसका कर्व वेट हुआ करता था। पहले की गाड़ी जो डिजायर 2 स्टार रेटिंग लाई थी जिसको टीन कैन कह के ट्रोल किया जाता था। तो अब जो न्यू डिजायर आई है 5 स्टार रेटिंग लेके, उसका वजन कितना होगा? थोड़ा सा अंदाजा लगाना। उसका वजन है 920 से 960 के बीच में। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 30 किलो वजन उस टीन कैन कहलाने वाली गाड़ी से और कम कर लिया गया। अब ये 5 स्टार लेके आ गई। अब ये क्या चक्कर है, थोड़ा इसको भी समझेंगे, एक्सप्लेन कर दूंगा ध्यान से। अपनी बुद्धि भी थोड़ी सी लगाना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। देखो मतलब साफ है, 30 किलो लोहा और कम कर लिया गया, 30 किलो वजन और कम कर दिया गया, उसके बाद ये गाड़ी 5 स्टार ले आई। इसका मतलब कि लोहा ठोक ठोक के भर देने से सेफ्टी का कोई बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है, मतलब नहीं है। तो फिर ये गाड़ी सेफ बनती कैसे है, सेफ कहलाती कैसी है, रेटिंग लेके कैसे आती है? चलो मोटी भाषा में बता देता हूँ। देखो गाड़ी में आपको सेफ बनाए रखने के लिए कुछ सेफ्टी फीचर्स डाले जाते हैं और ये सेफ्टी फीचर्स 2 तरह के होते हैं। पहला एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, दूसरा पैसिव सेफ्टी फीचर। पैसिव सेफ्टी फीचर्स कौन से हैं? पैसिव सेफ्टी फीचर्स वो हैं जो सेफ्टी फीचर्स तब काम करते हैं जब आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए गाड़ी एक्सीडेंट हुई और डैमेज होने पे एयरबैग खुल गया, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, सीट बेल्ट ने आपको बचा लिया। अब एक्टिव सेफ्टी फीचर्स वो हैं जो गाड़ी को एक्सीडेंट होने ही ना दे, उनको होने से बचाएं, फिसलने से बचाएं, भिड़ने से बचाएं, लड़ने से बचाएं, पलटने से बचाएं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम गाड़ी को स्टेबल रखता है, जैसे कि एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी को स्किड करने से बचाता है। तो ये सेफ्टी फीचर्स डिसाइड करते हैं कि गाड़ी कितनी सेफ होगी। ये सेफ्टी फीचर कोशिश करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रखने की। अब न्यू डिजायर में कौन से वो फीचर्स हैं जिसने गाड़ी को इतना 5 स्टार रेटिंग दिला दी और गाड़ी बिल्कुल सेफ हो गई? क्या कुछ अलग है पुरानी वाली डिजायर से इस डिजायर में सेफ्टी फीचर के नाम पे? सबसे पहली चीज जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है एयरबैग्स। पहले की गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते थे, अभी 6 एयरबैग आ रहे हैं। और साइड कटन का जो एयरबैग है वो एयरबैग निकल जाता है एक्सीडेंट के टाइम पे। ऐसा मानना है ग्लोबल एनकैप का कि इस साइड कटन एयरबैग ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग दिलाने में, सिर्फ एक कटन ने। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ईएसपी, जो पहले की गाड़ी में नहीं था, अब डाल दिया गया है। पैसिव फीचर है, इसकी वजह से भी गाड़ी काफी स्टेबल पाई गई एक्सीडेंट के दौरान, ऐसा ग्लोबल एनकैप का कहना है। लेकिन अभी तक शायद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सेफ्टी लोहा ठोकने से नहीं आती, सेफ्टी आती है इंटेलिजेंटली काम करने से। इंटेलिजेंटली गाड़ी को डिजाइन किया गया हो, गाड़ी पे R&D की गई हो, गाड़ी में प्रॉपर क्रम्पल जोन दिए हो जो कि एक्सीडेंट के समय
एनर्जी को डाइवर्ट कर दें, आप तक पहुंचने से रोकें, आपको सेफ बचाएं। ये होता है इंटेलिजेंस, ना कि सेफ्टी के लिए नासमझी में लगाया गया लोहा एक्सीडेंट के टाइम आपकी जान ले ले, सारी एनर्जी को आपके अंदर शिफ्ट करें। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक गाड़ी के आगे सेफ्टी गार्ड लोग लगाते थे, अभी भी कुछ जगहों पे आपको मिल जाएगा, गांव देहात के इलाकों में लोग सेफ्टी गार्ड लगाते हैं। एक लोहे का ऐसा बार होता है, गाड़ी के आगे लगा देते हैं, चेसिस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब समझते हैं कि गाड़ी इससे हमारी सेफ रहेगी, इससे हमारी जान बचेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब गाड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, सीधा वो सेफ्टी गार्ड पहले टकराता है, क्योंकि वो मजबूत आयरन का, लोहे का बना हुआ है। वो सारी की सारी एनर्जी सीधे चेसिस में ट्रांसफर करता है और सीधे आपकी बॉडी में आती है और वो तोड़ देती है आपकी हड्डियों को और आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और वहीं अगर ये सेफ्टी गार्ड ना लगा होता तो क्या होता, गाड़ी डैमेज होती, एनर्जी जो थी उसके पार्ट्स को तोड़ती, डाइवर्ट होती, क्रम्पल जोन में जाती, पिचकाती, वहां यूटिलाइज हो जाती, आप तक आते आते शायद बहुत थोड़ी सी बचती और आपको इतनी ज्यादा इंजरी नहीं होती। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंटली अपनी जान बचाना, ना कि गाड़ी के पार्ट्स को बचा लेना कि ये गाड़ी के पार्ट्स बचे रहें, हम बचें या ना बचें। मेन मुद्दा होता है आपका सही रहना। गाड़ी तो 50 आ जाएंगी, जान कीमती है, वो नहीं आएगी। तो अब सीधा क्रैश टेस्ट और इसको करने वाले ग्लोबल एनकैप पे आ जाते हैं। अब ये जो ग्लोबल एनकैप है, क्या सच में ग्लोबल है? जवाब आता है जी बिल्कुल नहीं। ग्लोबल एनकैप वैसा ही ग्लोबल है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपनी एक वर्कशॉप खोली और उसका नाम रख दिया ग्लोबल वर्कशॉप। तो आप इसको वो वाला ग्लोबल मत समझ लेना कि ग्लोबल ही ये लोग ऐसे कुछ है, ये सिर्फ नाम है ग्लोबल एनकैप। ऐसे बहुत सारे एनकैप हैं दुनिया में, लैटिन एनकैप है, यूरो एनकैप है, ऑस्ट्रेलियन एनकैप है, बहुत सारे एनकैप है। ये ग्लोबल एनकैप है। ग्लोबल एनकैप का मतलब ये नहीं कि ग्लोबली सारी गाड़ियों को ये टेस्ट करता होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये गाड़ियों को टेस्ट करता है ज्यादातर साउथ अफ्रीकन और इंडियन गाड़ियों को। अब ये क्यों करता है, कैसे करता है, वो देखो। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक लैब के अंदर गाड़ी में एक डमी बैठाते हैं और उस गाड़ी को लगभग 60 की स्पीड में फ्रंट से एक्सीडेंट कराते हैं, हिट कराते हैं, और लगभग 20-30 की स्पीड में साइड से हिट कराते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट में। इसको ये लोग पोर्टल टेस्ट बोलते हैं। अब टेस्ट के बाद जो अंदर डमी होती है, उस डमी को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं आखिर डमी में कितना डैमेज हुआ। उससे ये लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, इंसान को इतना डैमेज हो सकता है जब 60 की स्पीड में गाड़ी यहाँ टकराई हो और 30 की स्पीड में गाड़ी इधर टकराई हो। लेकिन ये बात याद रखना, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उनके साथ उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनका सिस्टम इन्वॉल्व है। यहाँ इसके साथ हमारी ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना उनकी कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और अब भारत में भी भारत एनकैप आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये भारत एनकैप आके सिस्टम में आ गया और चलने लगा और सारी गाड़ियों को टेस्ट करने लगा और मैंडेटरी हो गया मैन्युफैक्चर को ये क्रैश टेस्ट करवाना, तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बात यह है कि इस टेस्ट को करने में बहुत पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं इस टेस्ट को करने में। एक गाड़ी को आगे से टकराते हैं, एक को पीछे से टकराते हैं, गाड़ी को लेके जाते हैं, और इनकी टेस्टिंग लैब जर्मनी में है। अब इस ग्लोबल एनकैप का मालिक कौन है, ये पैसा कहां से लाता है वो समझ लो। इतना पैसा भी तो चाहिए ना कहीं से तो पैसा लाएंगे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी चाहिए, साथ में उसको भी अपना प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट क्या कमाता है, कहां से पैसा लाता है? तो इसका जो मालिक है, इसका ऑनर है टूवर्ड्स फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी है, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है, याद रखना। और इनकी जो लैब है वो जर्मनी में है। जर्मनी में ले जाके ये लोग गाड़ियों को टेस्ट करते हैं। गाड़ी कहाँ से लाते हैं? इंडिया और साउथ अफ्रीका से। वो गाड़ियां वहाँ टेस्ट होती हैं और वो रिपोर्ट्स हम तक आती हैं। हम तक कौन पहुँचाता है? मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ी के आगे टैग लगाते हैं कि ये जी 5 स्टार रेटेड है, ये आपकी गाड़ी इतनी सेफ है, जर्मनी में टेस्ट हुई है, वहाँ की संस्था थी, जो भी था। और ये संस्था एक चैरिटी से चलती है। अब चैरिटी इनको कौन करता है, दान कौन देता है? मैं तो नहीं देता, शायद आप भी नहीं देते होंगे, शायद आप लोगों में से कोई भी नहीं देता होगा। तो आखिर ये चैरिटी करता कौन है? मेन मुद्दा है पैसा। आखिर ये पैसा लाते कहां से हैं? गाड़ी को लिफ्ट करते हैं कहां से? इंडिया से। रजिस्टर्ड संस्था कहां पे है? यूके में। लेके कहां जाते हैं? जर्मनी में। फिर वहां उसके साथ जो भी तोड़ फोड़ करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा ना। तो अब ये जो पैसा होता है, ये देता है कार मैन्युफैक्चर। कार मैन्युफैक्चर ही उनको पैसा देता है गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने और क्रैश टेस्ट करने के लिए। लेकिन एक और मजे की बात है, हमारी गवर्नमेंट का कोई ऐसा बाउंड नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है मैन्युफैक्चर के ऊपर कि आप जाइए और उनसे टेस्ट कराइए, क्रैश टेस्ट की रेटिंग लेके आइए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अपना ARAI है जो अप्रूव करता है चीज़ों को कि क्या इनके क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कैसी कंडीशन में गाड़ी होनी चाहिए, कितने एयरबैग्स होने चाहिए, कितने सेफ्टी फीचर होने चाहिए, वो ARAI अप्रूव करता है। तो आखिर जब कोई बाउंडेशन नहीं है, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है, तो फिर ये मैन्युफैक्चर अपने इतने करोड़ों रुपए वेस्ट करके वहाँ टेस्ट करवाते क्यों हैं? ये टेस्ट करवाते हैं सिर्फ मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग एक बड़ा मुद्दा है और हमारे देश में मार्केटिंग आजकल बिल्कुल बूम पे है। कोई प्रोडक्ट पहले आता नहीं, मार्केटिंग उसकी पहले हो जाती है, मतलब पहले ही खलबली मच जाती है। प्रोडक्ट लाओ लाओ, दे दो दे दो दे दो, और जब वो लोग ले लेते हैं, लेने के बाद पता चलता है अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम थी। कंपनी बोलती बंद कर दिया हमने, अब ये प्रॉब्लम हटाओ, दूसरा लाएंगे।
समझ रहे हैं? तो ये मार्केटिंग, कंपनी क्या करती है, इस नाम से मार्केटिंग करती है, अपनी गाड़ी को प्रमोट करती है। मेरी गाड़ी ये 5 स्टार रेटेड है, मेरी गाड़ी ये 4 स्टार रेटेड है, हमारी गाड़ी में इतने स्टार मिले हैं, हमारी गाड़ी इतनी सेफ है, आप ये गाड़ी खरीदिए। और आपको भी लगता है कि आप अपनी फैमिली की और अपनी जान सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा तो दे ही सकते हैं। ठीक है, उस गाड़ी में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, देख लेंगे, लेकिन जान तो सेफ रहेगी। बस ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है। अब ये मैन्युफैक्चरर इनको पैसा देते हैं, चैरिटी करते हैं। अब आप इसको चैरिटी कहें या फिर पेड पार्टनरशिप विद ग्लोबल एनकैप कहें, जो कहें कमेंट में जरूर लिख के जाना। अब कई बार ये मैन्युफैक्चरर 5 स्टार पाने के लिए अपनी गाड़ियों के क्रैश टेस्ट कराते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार आप तभी ला सकते हो जब आपने स्पॉन्सर किया हो, यानी उनको चैरिटी की हो उसके बदले, तब आपको 5 स्टार मिलेंगे। अगर आपके पास दुनिया की सबसे सेफ गाड़ी ही क्यों ना हो, आप उनसे क्रैश टेस्ट करवाओ और स्पॉन्सर ना किया हो, तो उसको 4 स्टार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो बस इसी दौड़ में इस बार मारुति ने भी अपनी गाड़ी का क्रैश टेस्ट करवाया है, स्पॉन्सर्ड करके या फिर पेड पार्टनरशिप विद ग्लोबल एनकैप के साथ। आ गए 5 स्टार और आपको ये समझ में आ गया कि अब ये गाड़ी टैंक बन गई है। देखो, मार्केटिंग अच्छी चीज़ है, प्रोडक्ट की होनी चाहिए, लेकिन मार्केटिंग का भी एक लेवल होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मार्केटिंग जैसी भी हो, आपको समझदार होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि असल चीज़ क्या है, मुद्दा क्या है, आप समझ जाओ। पहले टीवी में ऐड चलते थे, आपको पता रहता था ये ऐड है। आज तो इंटरनेट है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये ऐड है, आपको बिल्कुल रियल लगता है यार ये रियल है, सच बात है, ये तो ऐसा ही हो रहा होगा। बट वो ऐड होता है, बैकग्राउंड में ऐड होता है। ठीक है, ऐड चलता है, करते हैं, प्रोडक्ट को बेचना है, सब कुछ ठीक है। मेरा इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है, मेरा लेन देन है आप लोगों से, क्योंकि मेरा काम है आपको अवेयर करना। वो मैं हमेशा करता रहता हूँ। आप भी जानते हो कि मुंह में रजनीगंधा होने से कदमों में दुनिया नहीं होती, उससे कैंसर ही होता है। तो अब न्यू डिज़ायर कैसे बन गई 5 स्टार रेटेड, कितनी मजबूत, कितनी भरोसेमंद, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन दे के जाना। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा एक हौसला बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है, और आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल और अनवाइज्ड कॉन्टेंट बना पाता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।